स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 24 फरवरी से 2 मार्च 2025 के वीकली करंट अफेयर के टॉप 45 क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने यह उपलब्धि कितनी पारियों में हासिल की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 287 पारियां। हाल ही में विराट कोहली ने सबसे तेज 287 पारियों में 14,000 रन पूरे किए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में विराट कोहली ने नाबाद 100 रन बनाए। ये इनका 91वां वनडे शतक था, जिससे भारत को पाकिस्तान पर एक शानदार जीत मिली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक किस चिड़ियाघर में स्थापित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान दार्जिलिंग। हाल ही में भारत ने पहला वन्यजीव बायो बैंक पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान दार्जिलिंग के चिड़ियाघर में स्थापित किया है। ये बायो बैंक फ्रोजन जू की तरह कार्य करेगा, जहां संकटग्रस्त प्रजातियों से प्राप्त डीएनए, कोशिका और ऊतकों के नमूनों को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल नाइट्रोजन में क्रायोजेनिक विधि से संरक्षित किया जाएगा। यह विधि वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रजनन कार्यक्रम और भविष्य में प्रजातियों के पुनर्जीवन प्रयासों के लिए उपयोगी होगी। दिल्ली का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान और उड़ीसा का नंदकानन प्राणी उद्यान में भी इसी तरह के बायो बैंक स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेप्यूटेड रैंकिंग 2025 में लगातार 14वें वर्ष शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड रेप्यूटेशन रैंकिंग 2025 में लगातार 14वें वर्ष हार्वर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा। इस रैंकिंग में भारत के 4 संस्थान को भी शामिल किया गया है, जिसमें भारतीय विज्ञान संस्थान, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास और शिक्षा ओ अनुसंधान शामिल हैं, जिसमें शिक्षा ओ अनुसंधान भुवनेश्वर पहली बार शामिल किया गया है और इस रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे बाहर हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी 2047 तक कितनी पहुंचने की संभावना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर। हाल ही में बेन एंड कंपनी और नैसकॉम की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी 2047 तक 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन भोपाल में किया है। इस समिट में 18 औद्योगिक नीतियों की घोषणा की गई है। इस समिट की मुख्य थीम भारत को शीर्ष एरोस्पेस आपूर्ति श्रृंखला हब के रूप में स्थापित करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शक्तिकांत दास। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में भारत सरकार के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के कार्यकाल तक या अगले आदेश तक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने स्टॉक ब्रोकर नियमों के उल्लंघन के कारण किस कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्सिस सिक्योरिटीज। हाल ही में सेबी ने एक्सिस सिक्योरिटीज द्वारा नियमों के उल्लंघन, ग्राहक निधियों की अनुचित प्रबंधन और शिकायत निवारण के कमियों के कारण 10 लाख का जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1,01,175.33 करोड़। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा देहरादून में राज्य विधानसभा में प्रस्तुत इस बजट का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे, जन कल्याण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, साथ ही वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त कहां से जारी की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर, बिहार।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त भागलपुर बिहार से जारी की। इस किस्त में 22,000 करोड़ सीधे 9.8 करोड़ किसानों को ट्रांसफर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक रक्षा खर्च कितना पहुंच गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2.46 ट्रिलियन डॉलर। हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक रक्षा खर्च 2.24 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है, जिसमें अमेरिका का सबसे बड़ा बजट है 895 अरब डॉलर का। फिर उसके बाद चीन का है 266.85 अरब डॉलर का। तीसरे स्थान पर रूस है 126 अरब डॉलर के साथ, और चौथे स्थान पर भारत है 75 अरब डॉलर के साथ। फिर पांचवें पे सऊदी अरब, छठवें पे यूनाइटेड किंगडम, सातवें पे जापान, आठवें पे ऑस्ट्रेलिया, नवें पे फ्रांस और 10वें पर यूक्रेन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मायाधर राउत का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डांसर। हाल ही में प्रसिद्ध ओडिसी नृत्याचार मायाधर राउत, जिन्हें ओडिसी नृत्य का जनक के रूप में जाना जाता है, इनका 22 फरवरी 2025 को दिल्ली स्थित अपने आवास पर 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, मूडीज एनालिटिक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहेगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6.4%। मूडीज एनालिटिक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि 2025 में घटकर 6.4 रहने का अनुमान है, जो 2024 में 6.6% थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सुरक्षा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गोवा का मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाल ही में हवाई अड्डे की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सुरक्षा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यानी स्वर्ण ट्रॉफी जीतने का सम्मान मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एरोस्पेस नवाचार के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एरोस्पेस नवाचार के लिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य एरोस्पेस उद्योग और शिक्षा के बीच तालमेल को बढ़ावा देना, रक्षा और विमानन क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को आगे बढ़ाना, नवीन तकनीकों और कौशल विकास को सशक्त बनाना है। अगला क्वेश्चन है, बिस्लेरी इंटरनेशनल और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस प्रोग्राम के तहत जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम। हाल ही में बिस्लेरी इंटरनेशनल और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एडवांस ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के तहत जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पुनरुद्धार के लिए चयनित जल निकाय चांद बावड़ी, नीम राना की बावड़ी, पद्मा और रानी तालाब और बुड्ढा बूढ़ी तालाब हैं। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सी नई संचार व्यवस्था स्थापित की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीमा हॉटलाइन। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने सीमा हॉटलाइन नई संचार व्यवस्था स्थापित की। यह 3 दिवसीय बैठक 18 से 20 फरवरी 2025 तक आयोजित हुई, जिसमें सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और नई संचार व्यवस्था स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण समझौते हुए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन घोषित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर घोषित किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के पुरस्कार कई श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिसमें बहुत छोटे शहर जिनकी आबादी 20,000 से कम होती है, उनमें महाराष्ट्र का पंचगनी
पहले स्थान पर है। छोटे शहरों जिनकी आबादी 20,000 से 50,000 होती है, इसमें महाराष्ट्र का वीटा शहर पहले स्थान पर है। मध्यम शहर जिनकी आबादी 50,000 से 3 लाख तक होती है, इसमें छत्तीसगढ़ का अंबिका शहर पहले स्थान पर है। बड़े शहरों में जिनकी आबादी 3 लाख से 10 लाख तक होती है, इसमें उत्तर प्रदेश का नोएडा पहला स्थान पर है। और मिलियन प्लस शहर यानी जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक होती है, ऐसे शहरों में इंदौर शहर पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एम्स नई दिल्ली के आधुनिकीकरण के लिए नीति आयोग द्वारा गठित समिति का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वी.के. पाल। हाल ही में एम्स नई दिल्ली के आधुनिकीकरण में नीति आयोग द्वारा गठित समिति का नेतृत्व वी.के. पाल कर रहे हैं। एम्स की इस समिति का उद्देश्य एम्स नई दिल्ली को वैश्विक चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करना है। अगला क्वेश्चन है, सुनील भारती मित्तल को हाल ही में ब्रिटेन के नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी KBE की उपाधि किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रदान की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत यूके व्यापार संबंध। हाल ही में भारती इंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि से उनके भारत यूके संबंधों को मजबूत करने के योगदान के लिए प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का 8वां सार्वजनिक हवाई अड्डा किस शहर में स्थापित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दतिया। हाल ही में मध्य प्रदेश का 8वां सार्वजनिक हवाई अड्डा मध्य प्रदेश के दतिया शहर में स्थापित किया गया। दतिया को आधिकारिक रूप से मध्य प्रदेश के 8वें हवाई अड्डे के रूप में मान्यता मिल गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA से लाइसेंस प्राप्त हुआ है। इसे 3C VRF श्रेणी के सार्वजनिक एरोड्रोम के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे यहाँ व्यावसायिक उड़ानों का संचालन संभव होगा। अगला क्वेश्चन है, 51वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 2025 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में 51वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 2025 मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में शास्त्रीय नृत्य मैराथन होगा, जिसमें 100 नर्तक 24 घंटे की प्रस्तुति देंगे, जिससे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लगातार 2 बार भारतीय सुपर लीग विनर्स शील्ड जीतने वाली पहली टीम कौन बन गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहन बागान सुपर जायंट। हाल ही में मोहन बागान सुपर जायंट ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में उड़ीसा FC को 1-0 से हराया। ये जीत बेहद नाटकीय अंदाज में आई, जिसमें डिमिट्रियोस पेट्राट्रोस ने इंजरी टाइम यानी 93 मिनट में गोल दागकर अपनी पहली ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रकृति परीक्षण अभियान के तहत भारत ने कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5। हाल ही में राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग और आयुष मंत्रालय के सहयोग से इस अभियान का पहला चरण मुंबई में संपन्न हुआ है, जिसमें 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 फरवरी। हाल ही में केंद्रीय उत्पादन शुल्क 2025 24 फरवरी को मनाया गया। केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है, जो 1944 की केंद्रीय उत्पादन एवं नमक अधिनियम की स्थापना को चिन्हित करता है। अगला क्वेश्चन है, इनसाइड बैंक ने किस संस्थान के साथ आधिकारिक बैंकिंग साझेदारी की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। इनसाइड बैंक ने प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के साथ आधिकारिक बैंकिंग साझेदारी की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य HNIS और UHNIS के लिए बैंकिंग सेवाओं को उन्नत करना और प्रोफेशनल गोल्फ को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा गवाह संरक्षण योजना। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हरियाणा गवाह संरक्षण योजना लॉन्च की है।
अगला क्वेश्चन है, सौरभ घोषाल ने 2025 में किस स्क्वैश प्रतियोगिता में जीत हासिल की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्टेनिस सिडनी क्लासिक। हाल ही में सौरभ घोषाल ने ऑक्टेनिस सिडनी क्लासिक प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी के किस हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल के डिजाइन का अनावरण किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन के दौरान लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल हवाई अड्डे की एक नए टर्मिनल भवन के डिजाइन का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कब होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 से 5 मार्च 2025। हाल ही में 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन जयपुर में होगा। ये फोरम 3 से 5 मार्च 2025 को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम एशिया प्रशांत क्षेत्र के सतत विकास लक्ष्यों और कार्बन न्यूट्रलिटी को प्राप्त करने की दिशा में सर्कुलर समाजों को साकार करने की थीम पर केंद्रित होगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इस फोरम में 3R का अर्थ रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार के साथ SECI ने 200 मेगावाट की सौर परियोजना और 1000 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न CPUSU और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SECI ने CPU योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के दार में 200 मेगावाट की सौर परियोजना तथा राज्य में 1000 मेगावाट क्षमता की बैटरी स्टोरेज परियोजना स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुहिन कांत पांडे। वित्तीय सचिव तुहिन कांत पांडे को सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो माधवीपुरी भुज का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को समाप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वन नेशन वन पोर्ट पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य बंदरगाहों पर परिचालन मानकीकृत और सुव्यवस्थित करना है, समुद्री क्षेत्र में दक्षता को सुधार और व्यापार करने में आसानी लाना है। ये पहल बंदरगाह के बुनियादी ढांचों को आधुनिक बनाने और वैश्विक व्यापार क्षमताओं को बढ़ाने के भारत के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनाने के लिए किस सेवा मुक्त नौसैनिक युद्धपोत को डुबाने की योजना बनाई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, INS गुलदार। हाल ही में INS गुलदार, जो पहले भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत था, अब इसे महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के निवाती रॉक्स के पास डुबाने की योजना बनाई गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कृत्रिम रीफ बनाना है, जिससे स्कूबा डाइविंग पर्यटन को बढ़ावा मिले और समुद्री जैव विविधता को संरक्षण मिले। ऐसे जलमग्न संग्रहालय पहले भी अमेरिका और थाईलैंड में बनाए जा चुके हैं, जहां सेवा मुक्त जहाजों को समुद्र में डुबोकर पर्यटन स्थल में बदला गया है। अगला क्वेश्चन है, जीन हैकमैन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिनेता। हाल ही में जीन हैकमैन अपनी पत्नी के साथ घर में मृत पाए गए हैं। ये हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता थे, जिन्होंने द फ्रेंच कनेक्शन, सुपरमैन जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में काम किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस मंत्रालय के तहत आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
हाल ही में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आधार सुशासन पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल को श्री एस कृष्णन, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव हैं, इनके द्वारा UIDAI और NIC के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदान किया गया प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पशु कल्याण। हाल ही में अनंत अंबानी की कंपनी वनतारा को पशु कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए कॉर्पोरेट श्रेणी में प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पशु कल्याण के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है और पशु कल्याण की बेहतरी की दिशा में काम करने वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं, संगठनों, व्यक्तियों में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी। हाल ही में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान में नवाचार और वैश्विक नेतृत्व में भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। CV रमन ने 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता। वे विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। हाल ही में इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य में 3 दिवसीय ऑफ सीजन सर्वेक्षण किया गया, जहां पक्षियों की 14 प्रजातियां, तितलियों की 15 और 8 ओडोनेट्स देखे गए। 1976 में इस वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सशक्त भारत। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 फरवरी 2025 को नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के प्रथम संस्करण का विमोचन किया। इसका उद्देश्य आधिकारिक संचार में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना, रक्षा मंत्रालय में कर्मचारियों की रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना और सशस्त्र बलों के शौर्य एवं देशभक्ति को उजागर करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्राणी मित्र एवं जीव दया पुरस्कार किस संगठन द्वारा प्रदान किए गए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। हाल ही में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, जो पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, इसने 27 फरवरी 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्राणी मित्र एवं जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दोराबाबू दपार्ती को किस कंपनी का नया डिप्टी CEO नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, SBI लाइफ इंश्योरेंस। हाल ही में SBI लाइफ इंश्योरेंस के नए डिप्टी CEO के रूप में दोराबाबू दपार्ती को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राम मोहन नायडू। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया, जो इस पहल का दूसरा कैफे है। इससे पहले पहला उड़ान यात्री कैफे 19 दिसंबर 2024 को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके 100वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस क्षेत्र को दिए जाने वाले बैंक ऋणों पर जोखिम भारांश को कम करने का निर्णय लिया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NBFC और सूक्ष्म वित्तीय ऋण। RBI ने नवंबर 2023 में बैंक ऋणों पर 25% अंक का जोखिम भार बढ़ाया था, जिसे अब वापस ले लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने चंद्रमा पर जल संसाधनों की खोज के लिए किस सैटेलाइट को लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लूनर ट्रेल ब्लेजर।
हाल ही में नासा ने चंद्रमा पर जल संसाधनों की खोज के लिए लूनर ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट समर्थित सुपर डॉट मनी ने किस चेकआउट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत एक्स। हाल ही में फ्लिपकार्ट समर्थित सुपर डॉट मनी ने भारत एक्स चेकआउट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण कर लिया है। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अपडेटेड डेली।